हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम लम्स बीएसएन नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर एथिक का गेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, तो इसे लास्ट में सुनिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ एमसीक्यूज लग जाए आपके एग्जाम्स में, तो स्किप मत कीजिएगा, एक बार लाजमी देख लीजिएगा। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज, वेरासिटी मीन्स। वेरासिटी का क्या मतलब है? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? सी नंबर, ट्रूथफुलनेस। वेरासिटी मतलब ट्रूथफुलनेस, सही है। मतलब नर्सिंग में हमेशा पेशेंट को सही मालूमात देना होता है, जिसे हम वेरासिटी कहते हैं। सेकेंड एमसीक्यू से हमारा, स्टैंडर्ड्स और आइडियल्स विथ विच वी इवैल्यूएट एक्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, वैल्यूज। ओके फ्रेंड्स, 3 नंबर एमसीक्यू से हमारा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स एक्सेप्ट। तो प्रोफेशनल नर्स की करेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी नहीं होती? एक्सेप्ट पूछा गया है, तो हार्टलेस। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोफेशनल नर्स कभी भी हार्टलेस नहीं होती, ठीक है, बेहिस बेरहम नहीं होती। फोर्थ नंबर है, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप वैल्यूज़। वो प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफाई किया जाए और डेवलप की जाए वैल्यूज़ को, तो हम उसे क्या कहते हैं? वैल्यू क्लियरिफिकेशन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर है, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग जो है वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ठीक है। 6 नंबर एमसीक्यू है, रूल्स रेगुलेटिंग सोशल मीडिया। अब जो रूल्स रेगुलेट करते हैं सोशल कंडक्ट को, ठीक है, समाज को जो कंडक्ट करने के लिए रूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, लॉ। ठीक है, लॉ किस लिए होता है? समाज के रवैये को कानूनी तौर पर कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्री का सुप्रीम फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। एक्ट जो है, एक्ट किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को कहते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो सब गाइडलाइंस होती हैं, लॉ के तहत आती हैं ये। 7 नंबर एमसीक्यू से हमारा, डू नॉट हार्म प्रिंसिपल। अब डू नॉट हार्म प्रिंसिपल किसे हम कहते हैं? नॉन मेलिफिशेंस। इसमें हम पेशेंट को हार्म नहीं देते, नुकसान नहीं देते, ठीक है। 8 नंबर है, क्लाइंट्स राइट आफ्टर एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी नंबर है, इन्फॉर्म कंसेंट। इसमें क्या है कि जब पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाए, मालूमात दी जाए, वो समझ कर परमिशन दे दे, तो उसे हम इन्फॉर्म कंसेंट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 9 नंबर एमसीक्यू है, एक्सेप्टेंस विदाउट प्रूफ। एक्सेप्टेंस बिना किसी प्रूफ के हम मान लें किसी चीज़ को, तो इसे हम बिलीव कहते हैं। डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 10 नंबर का, बी इज द राइट ऑप्शन, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इसमें क्या है? पेशेंट बिल ऑफ राइट्स के तहत हर पेशेंट का ये हक है कि उसे उनकी हेल्थ केयर ट्रांसफ़र रिस्क बेनिफिट्स की पूरी मालूमात दी जाए, तो ये बिल ऑफ राइट्स में आता है। अकाउंटेबिलिटी नर्स की जवाबदेही है, ठीक है। और जो राइट्स हैं ये एक ब्रॉड टर्म है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ राइट्स आएगा, क्योंकि बी जो है वो डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ए जो है वो नर्स की होती है जिम्मेदारी, तो ये ऑल ऑफ अबव इसलिए करेक्ट नहीं होगा, और बिल ऑफ राइट्स जो है यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है। 11th नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट। अब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं होती? एक्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस तो होती है, इलनेस को, बीमारी को प्रिवेंट करना, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को रिस्टोर करना, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, ये सारी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एग्रीवेशन ऑफ सफरिंग। एग्रीवेशन ऑफ सफरिंग का मतलब है तकलीफ़ को ज़्यादा बढ़ाना, तो ये जो है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 12th नंबर एमसीक्यू है हमारे फ्रेंड। 12th नंबर एमसीक्यू है, द स्टेट ऑफ बीइंग सीक्रेट इज कॉल्ड एज। अभी सीक्रेट रखना, ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं नर्सिंग में, मतलब मेडिकल में?
तो इसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाइडनेस जो है ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर है द डिसिप्लिन डीलिंग विथ व्हाट इज़ गुड एंड बैड एंड विथ मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन इज़ नोन एज, तो इसे हम क्या कहते हैं? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एथिक्स, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है ना ये जनरलाइज एथिक्स की है, जबकि दूसरी जो है इसकी ब्रांचेस हैं स्पेसिफिक। 14 नंबर एमसीक्यूज है अ बिहेवियर डेवलप थ्रू क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस। अब जो बिहेवियर डेवलप होता है क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव एक्सपीरियंस से, जो हम एक्सपीरियंस कर आए होते हैं उससे जो बिहेवियर आता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, उसे एटीट्यूड कहते हैं। अब जो एटीट्यूड है ना वो क्या होता है? वक्त के साथ जो कम्युलेटिव एक्सपीरियंस है ना उससे बनता और तब्दील होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 15 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच्ड। अब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो पेशेंट का सीक्रेट है जो उसने आपको बताया है वो कब किसी के साथ शेयर किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन अ पेशेंट अथॉराइज टू डू सो, जब पेशेंट उसकी इजाज़त दे दे, ठीक है। 16 नंबर है ICN स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ICN किसके लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है 17 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? तो इसका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द डिलेमा, ठीक है। इशू को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये फर्स्ट स्टेप है। बाकी जो यहाँ पर BCD ऑप्शन है ये इस स्टेप के बाद आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा गुड नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन। गुड नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में क्या होना चाहिए? तो वो डी नंबर इज़ द करेक्ट, मस्ट बी रीडेबल एंड साइंड। रीडेबल मतलब अच्छा लिखा हो जो हम रीड कर पाएँ, एंड साइंड हुआ हो, सही है। 19 नंबर एमसीक्यूज है द डैश एथिकल थ्योरी जजेस अ पर्सन बाय हिज और हर कैरेक्टर रादर देन बाय एन एक्शन दैट may deviate from her his normal behavior। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी वो एथिकल थ्योरी है जो जज करती है पर्सन को उसके कैरेक्टर से, मतलब उसके कैरेक्टर से जज करती है, उसके मॉरल क्वालिटीज़ पर ध्यान देती है, ना कि सिर्फ उसके सिंगल एक्शन पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? वर्च्यू। वर्च्यू एथिकल थ्योरी जो है ना वो पर्सन के एक सिंगल एक्शन पर ध्यान नहीं देती बल्कि उसके पूरे कैरेक्टर को देखती है, मॉरल क्वालिटीज़ पर ध्यान देती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 20 नंबर एमसीक्यूज द पेशेंट हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड डिसाइड ऑन कोर्स ऑफ एक्शन इज। अब पेशेंट को राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे और डिसाइड करे अपनी ट्रीटमेंट को, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट का फैसला खुद करे, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 21 नंबर एमसीक्यूज है पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू लुक आफ्टर अ सिक एंड हेल्दी पीपल। एक पर्सन है जिसे ट्रेंड किया गया है कि वो देखे, केयर करे जो बीमार हैं और हेल्दी पीपल हैं उन्हें, तो वो कौन सा पर्सन है? तो इज़ द करेक्ट ऑप्शन नर्स, ठीक है। 22 नंबर एमसीक्यूज से इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट्स और आउटकम्स कंप्लाइंस विथ इंडिविजुअल एंड सोशल वैल्यूज़ मॉरल एंड रेगुलेशन। तो इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स? बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट और आउटकम्स, ठीक है, विथ इंडिविजुअल एंड सोशल वैल्यूज़ मॉरल एंड रेगुलेशन, सबको ध्यान में रखते हुए इसमें से कौन सा बेस्ट है? तो सी नंबर करेक्ट है। डी नंबर करेक्ट है, एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है ना किसे कहते हैं? जब फैसला मॉरल्स, वैल्यूज़ और एंड रेगुलेशंस को सामने रखकर सबसे बेहतरीन नतीजा हासिल करने के लिए किया जाए तो उसे हम एथिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जबकि बी एंड सी ऑप्शन जो है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़रूरी नहीं कि मॉरल्स और एथिकल वैल्यूज़ पर फोकस किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर एमसीक्यूज है चाइल्ड्स इम्यूनाइजेशन में कास्ट डिस्कम्फर्ट
ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन आप चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, बट बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, पर जो बेनिफिट्स हैं डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए बोथ फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, आउटवे द टेम्पररी डिस्कम्फर्ट, वो ज़्यादा है टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है। दिस इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सा प्रिंसिपल, द फ्रेंड्स, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेनिफिशेंस में क्या होता है कि इसमें फ़ायदा दिया जाता है मरीज़ को, जैसे वैक्सीन से प्रोटेक्शन हो रही है तो इससे उस इंडिविजुअल को भी फ़ायदा हो रहा है और सोसाइटी को भी, ठीक है। और जो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट है वो टेम्पररी है, जबकि फ़ायदा जो है वो परमानेंट है, तो इसका बेनिफिशेंस डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 24 नंबर है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एडोप्टेड अ फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सेज एंड अ फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सेज, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने एडोप्ट किया था फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सेज कब, 1953 में, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, हु डिजर्व द प्रायोरिटी फॉर ट्रीटमेंट, अ चाइल्ड एज 5 years और 55 year elderly man, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इनमें से प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट हम किसे देंगे, किसका इलाज फर्स्ट करेंगे, 5 years बच्चे का या 55 year elderly मैन का। अब ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एथिकल डिलेमा, ठीक है, एथिकल डिलेमा जो है इसका करेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब दो बराबर के ज़रूरी या मुश्किल इखलाकी फ़ैसलों के दरमियान चुनाव करना पड़े, जैसे पहले किसका इलाज किया जाए, तो इसे हम एथिकल डिलेमा कहते हैं। ए, सी और डी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि लेजिस्लेशन या ऑब्लिगेशन ये नर्सिंग स्टैंडर्ड्स का मामला नहीं है, बल्कि एथिकल डिलेमा है, ठीक है। 26 नंबर MCQ है, a 65-year-old man with respiratory failure requires treatment and a physician orders a 1-week course of penicillin. This violates which ethical principle? अब इसमें क्या कह रहा है, 65-year-old मैन है, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, रिक्वेस्ट ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसकी जो फिजिशियन है ऑर्डर्स 1 वीक कोर्स ऑफ पेंसिलिन, उससे 1 वीक के लिए पेंसिलिन का कोर्स दे रही है ट्रीटमेंट। दिस वायलेट्स, अब ये किस चीज़ को वायलेट कर रहा है, एथिकल प्रिंसिपल में, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी नंबर है, नॉन मेलिफिशेंस, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होता है, पेशेंट को हार्म नहीं देना होता, डू नॉट हार्म। अब फ्रेंड्स ये नॉन मेलिफिशेंस करेक्ट क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर में पेंसिलिन बिना वजह देने से वक्त ज़ाया होगा और मरीज़ को नुकसान पहुंच सकता है बाज़ औक़ात, ठीक है, तो इसलिए मरीज़ को इसमें नुकसान पहुंच सकता है, ये इस रूल के वायलेट जा रहा है नॉन मेलिफिशेंस, इसमें हमें मरीज़ को नुकसान नहीं देना होता, तो इसलिए इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 26 हो गया। 27 नंबर MCQ है, द स्टडी ऑफ गुड कंडक्ट, करेक्टर एंड मोटिव इज डेफिनेशन ऑफ, तो ये सारी जो है ना स्टडी ऑफ गुड कंडक्ट, करेक्टर एंड मोटिव, ये डेफिनेशन किस चीज़ की, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एथिक्स, जबकि बायो एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स एंड मेटा एथिक्स ये एथिक्स की स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं, ठीक है। 8 नंबर MCQ है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एडोप्ट इट्स ओन कोड ऑफ एथिक्स, इसने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने एडोप्ट किया था इसका खुद का कोड ऑफ एथिक्स कब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 1999, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29 नंबर MCQ है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए, तो ये किसका है, ये किस में आता है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिस में हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। 30 नंबर MCQ है हमारा फ्रेंड्स, एथिक्स ब्रांच ऑफ, एथिक्स जो है वो किस चीज़ की ब्रांच है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये फिलोसॉफी की ब्रांच है। 31 नंबर MCQ है, फॉलोइंग आर फंडामेंटल पेशेंट्स बिल ऑफ राइट इन अ टर्शियरी केयर हेल्थ फैसिलिटी एक्सेप्ट, अब इसमें से पेशेंट बिल ऑफ राइट इनमें से कौन सा नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओपननेस, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रेस्पेक्ट, सेफ्टी, पार्टनरशिप ये पेशेंट बिल ऑफ राइट्स का पार्ट है, जबकि ओपननेस जो है इस लिस्ट में नहीं आता, ओके।
32 number MCQ है which one of the following is the best role of nurse in relation to patients bills of right। तो फ्रेंड्स 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एडवोकेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पेशेंट बिल ऑफ राइट्स की हिफाजत के लिए नर्स का सबसे अहम रोल पेशेंट एडवोकेट यानी कि पेशेंट के जो राइट्स हैं उनकी नुमाइंदगी करना होता है। जबकि ABC ऑप्शन जो है कोलैबोरेटर, नेगोशिएटर एंड काउंसलर भी रोल्स हैं, लेकिन पेशेंट के हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवोकेट सबसे बेस्ट टर्म है। ठीक है, 33 नंबर MCQ है एथिक्स डीलिंग विद द यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी और बॉडी टिश्यूज एंड मेडिकल प्रोसीजर ऑर्गन एंड फीटल टिश्यू ट्रांसप्लांट इज। अब एथिक्स में जो डील करती है, एथिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी और बॉडी टिश्यू एंड मेडिकल प्रोसीजर, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, फीटल टिश्यू ट्रांसप्लांट हो गया, तो ये हम किस एथिक्स की ब्रांच में बताएं, तो ये बायो एथिक्स है। ओके फ्रेंड्स, इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑटोनॉमी मीन्स 34 नंबर है, ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, तो C नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट टू मेक वंस ओन डिसीजन एंड चॉइसेस। 35 नंबर MCQ है हमारा, अ पर्सन कैन डोनेट एन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन एट द मिनिमम एज। पर्सन जो है वो डोनेट कर सकता है अपना ऑर्गन, किसी को दे सकता है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन, 18 ईयर्स का वो होना चाहिए। ठीक है, 36 नंबर MCQ फ्रेंड्स, द बिहेवियर ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सनस रॉन्गफुल कंडक्ट इम्प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज इज रेफर्ड एज। तो इसे हम मल प्रैक्टिस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, किसी प्रोफेशनल पर्सन जैसे डॉक्टर और नर्स हो गया की तरफ से अपनी ड्यूटीज़ में गलती या गैर जिम्मेदारी को हम मल प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, A ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, असॉल्ट का मतलब किसी को धमकाना या फिजिकल हार्म की कोशिश है। C जो है वो नेग्लिजेंस है, आम लापरवाही को कहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर हम इसे मल प्रैक्टिस कहते हैं। लायबिलिटी कानूनी जिम्मेदारी को कहते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है करेक्ट। तो मल प्रैक्टिस इज करेक्ट, जिसमें रॉन्गफुल कंडक्ट, इम्प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज़। ठीक है, गालान। अब 37 है पोजीशन ऑफ द बॉडी इंडिकेटिंग मूड और इमोशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ बॉडी जो कि मूड और इमोशन को बताए उसे हम क्या कहते हैं, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एटीट्यूड। एटीट्यूड से हमारा मूड और इमोशन पता चलता है, हमारे रवैये से। ठीक है, 38 नंबर MCQ है द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। दूसरों के कंट्रोल से फ्रीडम हासिल होना और सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना, ये क्या है, ऑटोनॉमी। C इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 नंबर MCQ refer to the importance we give to non-material aspects in our lives। फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट का मतलब है, मतलब जो ईमान होता है हमारा, ठीक है, ईमान, अमान, ये सब रूहानी सुकून से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, C इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ठीक है, जो पर्सनल वैल्यूज़ है वो नॉन मटेरियल मटेरियल दोनों आ जाते हैं उसमें, और जो मटेरियल वैल्यूज़ हैं वो उनका ताल्लुक़ किससे, माली चीज़ों से होता है। फैमिली वैल्यूज़, ख़ानदानी रिवायत। तो यहाँ पर C नंबर करेक्ट है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो कि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 40 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल नहीं है, तो हमें पता है C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एप्रीहेंशन जो है वो एथिकल प्रिंसिपल नहीं है। और एप्रीहेंशन का मतलब क्या है, खौफ या परेशानी। ओके, 41 नंबर जो है हमारा, गाइड टू द नॉलेज, स्किल्स, जजमेंट एंड एटीट्यूड दैट आर नीडेड टू प्रैक्टिस सेफ्ली नोन एज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, नर्सिंग स्टैंडर्ड। अब नर्सिंग स्टैंडर्ड हमें क्या गाइड करता है, नॉलेज, स्किल्स, जजमेंट एंड एटीट्यूड्स, जो कि प्रैक्टिस सेफली, मतलब सेफली प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो हमें फ्रेमवर्क या गाइड नहीं देता। ओके, तो यहाँ पर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 42 है परमिशन टू डू समथिंग। परमिशन दी जाए आपको कुछ करने के लिए, तो इसे हम A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कंसेंट कहते हैं। कंसेंट फॉर्म होता है जिसमें पेशेंट से परमिशन ली जाती है। ठीक है, वो इजाज़त देते हैं।
कि उनका ट्रीटमेंट हो या ना। 43 है एथिक्स डील विद स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब। अब एथिक्स डील करता है स्टैंडर्ड से, टू डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ द करेक्ट। राइट एंड रॉन्ग के बीच में फ़र्क को एथिक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 44 नंबर है द कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिट डिज़ायर्स और कोर्स ऑफ एक्शन एज द डेफिनेशन ऑफ। अब क्या कह रहे हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्ट्रगल होता है टू अपोजिंग डिज़ायर्स, ठीक है, तो इसका ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन है, इसमें टू अपोजिंग डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 45 नंबर है अ नर्स स्पीक्स टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट अ पेशेंट है द नर्स प्लेस द रोल ऑफ। अब नर्स है वो स्पीक कर रही है, मतलब बोल रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है पेशेंट के लिए, पेशेंट को सपोर्ट कर रही है, तो ये यहाँ पर नर्स कौन सा रोल प्ले कर रही है, एडवोकेट का, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 46 नंबर है एनी एक्शन बाय विच अ पर्सन बिकम्स बाउंड टू डू समथिंग बाय लॉ और प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बाय द रिलेशन ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी नंबर है, ऑब्लिगेशन। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा अमल है, ऑब्लिगेशन एक ऐसा अमल है जो किसी कानून, वादे या मुआशरती मुआहदे के तहत इंसान पर लाजिम हो जाता है, तो इसे हम ऑब्लिगेशन कहते हैं, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 47 नंबर है फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्सेप्ट वन। ये सारे जो है ना ये फंक्शन है, काम है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पीएनसी के, सिवाय एक के, वो कौन सा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डू नॉट प्रोवाइड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये जो है ना ये पाकिस्तान नर्सिंग का काम नहीं है, डू नॉट प्रोवाइड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। 47 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स हमारा ये हो गया। 48 है द डिसिप्लिन ऑफ इवेल्युएटिंग मेरिट्स, रिस्क एंड सोशल कंसर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ। अब इसमें क्या है, इसका आंसर जो है वो क्या है, अप्लाइड एथिक्स, दी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें क्या कह रहा है, रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़, रिस्क एंड सोशल कंसर्न्स को एवेल्युएट करना अप्लाइड एथिक्स की आम डेफिनेशन है, ठीक है। और जो नॉर्मेटिव एथिक्स है ये तय करती है कि क्या सही गलत होना चाहिए, ठीक है, जनरल रूल्स। 49 नंबर एमसीक्यूज है फ्रेंड्स एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क इज नोन एज। अब इक्विटेबल मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए बेनिफिट्स एंड रिस्क के, तो इसे हम क्या कहते हैं, जस्टिस, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 50 नंबर एमसीक्यूज है हमारा नर्सेज है 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट वन। नर्सेज को 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सिवाय एक के। इसका करेक्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है टू एलिविएट सफरिंग, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जो है ये नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो सफरिंग को एलिविएट कर दे, सॉरी, ये एलिवेट करना मतलब कम करना सफरिंग को, ये नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि फाइनेंशियल सपोर्ट देना ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्टोर हेल्थ, प्रिवेंट टेटनेस, ये भी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, ठीक है। 51 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ पेशेंट्स बिल ऑफ राइट। पेशेंट्स के बिल ऑफ राइट्स का यहाँ पर डेफिनेशन कौन सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ए नंबर है अ स्टेटमेंट ऑफ द राइट्स टू विच पेशेंट्स डिजर्व एज रेसिपिएंट्स ऑफ मेडिकल केयर। तो फ्रेंड्स ए नंबर करेक्ट क्यों है, क्योंकि पेशेंट बिल ऑफ राइट्स जो है एक ऐसा दस्तावेज या स्टेटमेंट है जो बताता है कि इलाज के दौरान मरीज़ के क्या हुकूक हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये एक जनरल लीगल फिलोसॉफिकल क्लेम की डेफिनेशन है, पेशेंट राइट्स की नहीं। तो फ्रेंड्स 52 नंबर एमसीक्यूज है फाइडेलिटी डिफाइंस। फाइडेलिटी क्या डिफाइन करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ए नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज़ प्रोमिस्ड, ठीक है, किसी ने क्या प्रॉमिस किया है उसे निभाना, ये फिडेलिटी डिफाइन करती है, फिडेलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 53 number MCQ is test is a process in which individuals are answerable for their actions and have an obligation or duties to act.
अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो आंसरेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं अपने एक्शंस के लिए और अपनी ड्यूटीज़ के लिए जो उन्होंने परफॉर्म की होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी नंबर, अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, अकाउंटेबिलिटी का मतलब अपने किए गए काम और फैसलों की जवाबदेह, आंसरेबल होना। अब ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑटोनॉमी ज़ाती आज़ादी अपना फैसला खुद करने का हक है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, जबकि उस जिम्मेदारी के काम पर जवाबदेह होना अकाउंटेबिलिटी कहते हैं हम उसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। 54 नंबर एमसीक्यू है, मिसेस यास्मीन अ नर्स ऑन द पीडियाट्रिक वार्ड। मिसेस यास्मीन क्या है, वो नर्स है पीडियाट्रिक वार्ड में, केयरिंग फॉर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, केयरिंग कर रही है 5 ईयर के बच्चा है उसकी, हु हैज़ जस्ट अंडरगोन अ टॉन्सिलेक्टोमी, जिसका सिर्फ अभी अभी टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है, एंड एडिनोडेक्टोमी। ठीक है, द नर्स प्लेस द चाइल्ड इन फॉलोअर्स पोजिशन, नर्स ने चाइल्ड को फॉलोअर्स पोजिशन में रखा हुआ है इंस्टेड ऑफ प्रॉन पोजिशन, प्रॉन पोजिशन में नहीं। द नर्स में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, नर्स किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी नंबर, नेग्लिजेंस। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नेग्लिजेंस करेक्ट क्यों है, क्योंकि टॉन्सिलेक्टोमी के बाद बच्चे को गले में खून जमा होने और एस्पाइटेशन, सांस की नाली में जाने से बचाने के लिए प्रोन या साइड लेग पोजीशन में रखा जाता है। सही पोजीशन ना देना स्टैंडर्ड केयर में गफलत यानी कि नेग्लिजेंस है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, इंटरनेशनल टॉर्ट क्या है, जानबूझकर किए गए गलत काम को कहते हैं हम इंटरनेशनल टॉर्ट, जबकि यहाँ गफलत, केयरलेसनेस हुई है। ठीक है, तो ये नेग्लिजेंस होगा। और डी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, टॉर्ट एक ब्रॉड लीगल टर्म है लेकिन स्पेसिफिक टाइप्स में ये नेग्लिजेंस में आता है। ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। और जो लाइबल है, लाइबल किसी के खिलाफ तहरीरी तौर पर झूठी या बुरी बात लिखना को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। अब ये जो 55 नंबर है इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू किस थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट एंड रॉन्ग जो है ऑफ एन एक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एन एक्ट रादर देन इट्स कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डोएंटोलॉजी जो थ्योरी है ना वो क्या कहती है, डोएंटोलॉजी जो है ड्यूटी बेस्ड एथिक्स होते हैं, इसके मुताबिक अमल खुद सही या गलत होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका नतीजा यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा। तो ये किस थ्योरी ने कहा है, डोएंटोलॉजी ने। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 56 है, रिलीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल फॉर अ पर्सन इन गिविंग, रिलीजन जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर अ पर्सन के लिए इन गिविंग क्या देने में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रिलीजन जो है स्पिरिचुअल कनेक्ट भी देता है, रूहानी, और आइडिया ऑफ वेलफेयर, कल्चरल आइडेंटिटी, ये सब देता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 57 नंबर, अ टर्म दैट इज़ यूज इंटरचेंजेबल विद हेल्थ केयर एथिक्स, कौन सा टर्म है जो कि यूज़ होता है इंटरचेंजेबल विद हेल्थ केयर एथिक्स से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, बायो एथिक्स, वो हेल्थ केयर एथिक्स से इंटरचेंजेबल हो सकता है, यानी कि हेल्थ केयर एथिक्स की जगह हम बायो एथिक्स लिख सकते हैं। 58 नंबर है, एथिक्स डील विद स्टैंडर्ड, अब एथिक्स कौन से स्टैंडर्ड से डील करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सी नंबर, गुडनेस। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू से 59, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल यानी कि पीएनसी कब एस्टेब्लिश हुई, 1948, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 नंबर एमसीक्यूज है, नर्सिंग एथिक्स मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, नर्सिंग एथिक्स का मतलब क्या है इनमें से। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स। 61 number MCQs, a written statement of policies and principles that guides the behavior of all employees is called। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, कोड ऑफ एथिक्स। अब कोड ऑफ एथिक्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा लिखा हुआ रिटन स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट होता है जो किसी इदारे या शोबे के मुलाजमिन के रवैये की रहनुमाई करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बी एंड डी नंबर ऑप्शन से एथिकल प्रिंसिपल एंड एथिकल कंसीडरेशंस,
ये आम अखलाकी उसूल हैं, कोई रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं। यहाँ पर सवाल में रिटन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स पूछा गया है। 62 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स इन्फॉर्म कंसेंट। अब इन्फॉर्म कंसेंट को इनमें से कौन सा प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में ये पेशेंट को ये हक होता है, राइट होता है कि वो इन्फॉर्म कंसेंट को पढ़े सही से और फिर वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो साइन कर दे। 63 नंबर MCQ है, बिल ऑफ राइट्स सेट्स द राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स इसमें इज द करेक्ट ऑप्शन पेशेंट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स है वो सेट कर, बिल ऑफ राइट्स सेट्स द राइट्स किसके लिए होते हैं, पेशेंट के लिए होते हैं। बाकी जो बी एंड सी ऑप्शन है, प्रोवाइडर्स एंड एजेंसीज के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। 64 नंबर MCQ है फ्रेंड्स हमारा, द एथिकल प्रिंसिपल दैट dictates not to disclose information to other except the authorized person is। तो फ्रेंड्स एथिकल प्रिंसिपल कौन सा है जिसमें हम पेशेंट की बात है वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ये सी नंबर है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ये राजदारी वाला असूल है जिसमें हम सीक्रेट जो है पेशेंट का वो किसी और से शेयर नहीं करते। 65 नंबर है, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज डिस्क्राइब्ड एज। तो फ्रेंड्स जस्टिस के प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द प्रिंसिपल दैट डील्स विद फेयरनेस, सिक्योरिटी एंड इक्वलिटी, ठीक है। 66 नंबर MCQ है, द नर्स टेल्स अ पेशेंट दैट दिस इंजेक्शन विल नॉट हर्ट एट ऑल। अब नर्स पेशेंट से कह रही है कि ये इंजेक्शन जो है इसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा। वाइल द नर्स इज अवेयर दैट द इंजेक्शन इज पेनफुल, बट ये नर्स को पता है इस चीज़ का कि इंजेक्शन जो है वो पेनफुल है। विच एथिकल प्रिंसिपल डज द नर्स क्लियरली वायोलेट। अब कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो नर्स क्लियरली वायोलेट कर रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर वेरासिटी। अब ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि वेरासिटी का मतलब ही सच बोलना आता है, जबकि यहाँ नर्स सच नहीं बोल रही। जब नर्स ने दर्द वाले इंजेक्शन को बिल्कुल दर्द नहीं होगा कहा तो उन्होंने झूठ बोला और वेरासिटी के इस उसूल की खिलाफ वर्जी की, वायलेशन की, ठीक है। 67 नंबर है MCQ, अ क्लाइंट इज एडवाइज बाय द डॉक्टर टू अंडरगो कीमोथेरापी। अब क्लाइंट को एडवाइस दी है डॉक्टर ने कि इसकी कीमोथेरापी होगी। एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज़ नॉट येट साइन। अब इन्फॉर्म कंसेंट जो फॉर्म होता है वो अभी तक साइन नहीं हुआ। दिस क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कीमोथेरापी। अब वो क्लाइंट कह रहा है कि वो इंफॉर्मेशन डॉक्टर उसे इंफॉर्मेशन दे रिलेटेड टू कीमोथेरापी एंड द ड्रग्स डेट विल गिवन टू हिम, और जो ड्रग्स उसे दी जाएंगी। द नर्स एक्सप्लेन द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन, और नर्स ने फिर पेशेंट को एक्सप्लेन किए साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकेशंस के, इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट और कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ और डिजीज़ की क्या प्रोग्नोसिस है। द नर्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ द क्लाइंट ऑनेस्टली, और नर्स ने सारे आंसर्स ऑनेस्टली दिए क्लाइंट के, ईमानदारी से। इवन दो द क्लाइंट में चूज़ नॉट टू अंडरगो कीमोथेरापी, भले ही क्लाइंट ने कीमोथेरापी चूज़ ना की हो तब भी नर्स ने उसके आंसर्स दिए। द नर्स इन दिस सिचुएशन इज़ प्रोमोटिंग। इस सिचुएशन में नर्स क्या प्रोमोट कर रही है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वेरासिटी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर नर्स जो है वो ट्रूथफुलनेस को फॉलो कर रही है, ट्रूथ बोल रही है, ऑनेस्टी के साथ सारे जवाब दे रही है, ठीक है। 68 नंबर है, कम्प्लेक्स सिचुएशन हैविंग अनसेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज। एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें अनसेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन है, अब इससे क्या कहेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या है, बी नंबर डिलेमा कहेंगे, जिसमें कम्प्लेक्स सिचुएशन हो और अनसेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन हो। 69 नंबर MCQ, द एक्ट ऑफ पीसफुल किलिंग ऑफ अ टर्मिनली इल पेशेंट इज टर्म्ड एज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर यूथेनेशिया, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि लाइलाज बीमारी में मुब्तला मरीज़ की तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए उसे सुकून से मौत देना यूथनेशिया मर्सी किलिंग कहलाता है, ठीक है। और जो ए नंबर ऑप्शन है एस्फेशिया, इसमें सांस का घुटना होता है। और बी नंबर प्रोफाइलैक्सिस, इसमें बीमारी से बचाव की तादाबीर दवाई दी जाती है, ठीक है। और प्लेसबो ये क्या है? नकली बेअसर दवाई होती है जो जहनी तसल्ली के लिए दी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 70 नंबर है इन्फॉर्म कंसेंट इज़ अ मेथड दैट प्रमोट्स। इन्फॉर्म कंसेंट जो ये मेथड है क्या प्रमोट करता है? तो फ्रेंड्स ये ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 71 है द क्लाइंट ऑन रीनल डायलिसिस। क्लाइंट है जिसकी रीनल डायलिसिस होने जा रही है। इन्फॉर्म्स द नर्स डेट ही वांट्स टू स्टॉप द सीरीज ऑफ डायलिसिस। वो नर्स को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि वो डायलिसिस की सीरीज करवाना स्टॉप करना चाहता है, बंद करवाना चाहता है। द नर्स शुड अप्रोप्रिएटली डू विच एक्शन। नर्स को क्या एक्शन करना चाहिए इन रेस्पॉन्स टू क्लाइंट्स डिसीजन। क्लाइंट के डिसीजन के रेस्पॉन्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। रेस्पेक्ट अ क्लाइंट्स डिसीजन एंड प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, ठीक है। अब ये करेक्ट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि नर्सिंग एथिक्स ऑटोनॉमी के तहत मरीज को इलाज से इनकार करने का पूरा हक है। नर्स को उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए और उसे कंफर्ट यानी कि पैलिएटिव केयर देनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि मरीज़ को लाचार में छोड़कर चले जाना गैर इखलाकी है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट क्यों है? मरीज़ को ज़बरदस्ती इलाज के लिए कहना ऑटोनॉमी के खिलाफ है। और ऑप्शन डी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ज़बरदस्ती डॉक्टर पर बात देना डालना मरीज़ के हक के फैसला कल नाकदरी है, ठीक है, कि नाकदरी है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 72 नंबर MCQ से हमारा द पर्सनल कन्विक्शन दैट समथिंग इज एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग इन ऑल सिचुएशन आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बी नंबर है मॉरल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बी नंबर करेक्ट क्यों है? क्योंकि मॉरल यानी कि इखलाक किसी शख्स का ज़ाती पुख्ता अकीदा यानी कि पर्सनल कन्विक्शन यकीन होता है कि क्या चीज़ हर हाल में सही है या गलत। यहाँ पर पर्सनल कन्विक्शन आया है तो यहाँ पर मोरल ठीक होगा। और एथिक्स यहाँ पर करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एथिक्स मुआशराती या प्रोफेशनल कानून का मजमूआ होता है, पर्सनल कन्विक्शन का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 73 नंबर MCQ से अ रॉन्ग डोज ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। अब एक रॉन्ग डोज ऑफ ड्रग दिया गया है, इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स ने रॉन्ग डोज दे दिया है। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। अब नर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज, इन सब के लिए नर्स। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट क्यों है डी नंबर? क्योंकि नर्स अपने गलत काम मिस्टेक के लिए मरीज़, क्लाइंट, डॉक्टर, फिजिशियन, हॉस्पिटल और मुआशरे यानी कि सोसाइटी सब के सामने जवाबदेह अकाउंटेबल होती है। 74 नंबर MCQ से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन और इवन प्रिंसिपल्स। अब क्लैश हो जाए इंटरेस्ट का भी, ओपिनियन का भी, इवन प्रिंसिपल्स का भी, तो इसे क्या कहते हैं? तो बी नंबर है कन्फ्लिक्ट, इसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। 75 नंबर MCQ है बिलीफ अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड आइडिया और एक्शन। जो बिलीफ है अबाउट द वर्थ ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया, एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। बी नंबर इनकरेक्ट क्यों है? वैल्यू सेट, क्योंकि वैल्यू सेट बहुत सारी वैल्यूज़ का मजमूआ कलेक्शन होता है। और वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंसान अपनी वैल्यूज़ को समझता और पहचानता है, ठीक है। और बिलीफ इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि बिलीफ जो है वो एक आम यकीन है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी चीज़ की वर्थ बताए, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज एस्टेब्लिश इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1948, ए नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। और अगर इसके डेट आ जाए तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था WHO एस्टेब्लिश, ठीक है।
नेक्स्ट 77 नंबर एमसीक्यूज है चाइल्ड एक्सप्लोर्स ऑन वैल्यूज विदाउट गाइडेंस। तो इसे हम क्या कहते हैं? सी नंबर करेक्ट है, लेस इज फेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेस इज फेयर अप्रोच में बच्चों को बिना किसी गाइडेंस या स्ट्रिक्ट रूल्स के आज़ाद छोड़ दिया जाता है ताकि वो खुद अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करें। मॉरलाइजिंग, रिस्पॉन्सिबल चॉइस, मॉडलिंग, ये इनकरेक्ट क्यों है? मॉरलाइजिंग में क्या होता है? बच्चों पर ज़बरदस्ती वैल्यूज़ थोपी जाती हैं। रेस्पॉन्सिबल चॉइस में बच्चों को ऑप्शंस और उनके रिजल्ट बताकर चुनने का मौका दिया जाता है। मॉडलिंग में बच्चे दूसरों के बिहेवियर मिसाल को देखकर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। 78 नंबर एमसीक्यू से डिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर जो है ए नंबर करेक्ट है, ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी करेक्ट है बट ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 79 नंबर क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल इज कॉल्ड। फेथफुल होना इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? फिडेलिटी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 80 नंबर है फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स इसमें ए नंबर करेक्ट है, सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो है ये क्या है? इन्फॉर्म कंसेंट का स्टैंडर्ड नहीं है। सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हर इंडिविजुअल की अपनी ज़ाती सोच, ये आमतौर पर स्टैंडर्ड लीगल बेसिस में नहीं मानी जाती। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। 81 नंबर एमसीक्यू है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोड ऑफ एथिक्स जो है ना ये फॉर्मल स्टेटमेंट होता है ग्रुप का। अब ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स किसी भी प्रोफेशन या ग्रुप का फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट होता है जो उनके मॉरल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। अब बाकी इनकरेक्ट क्यों है? कोड ऑफ जो कंडक्ट है ना रोज़मर्रा के बिहेवियर के रूल्स बताता है, जबकि नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ नर्सिंग ग्रुप के लिए है, जबकि क्वेश्चन जनरल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 82 नंबर एमसीक्यूज है व्हेन द नर्स नोस द राइट थिंग टू डू बट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट कीप देम फ्रॉम डूइंग इट इज नोन एज। तो फ्रेंड्स इसे हम सी नंबर करेक्ट है, मॉरल डिस्ट्रेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये करेक्ट क्यों है? मॉरल डिस्ट्रेस, मॉरल डिस्ट्रेस तब होता है जब नर्स को पता हो कि ये क्या सही है लेकिन हॉस्पिटल पॉलिसी, टाइम या फंड्स की कमी की वजह से वो सही काम ना कर सके, तो उसे हम मॉरल डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, मॉरल आउटरेज क्या है फ्रेंड्स? ये इनकरेक्ट क्यों है? बाकी क्योंकि मॉरल आउटरेज तब होता है जब कोई और गलत एथिकल काम करे और आपको गुस्सा आए। मॉरल अनसर्टेनिटी तब होता है जब नर्स को पता ही ना हो कि सही क्या है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। 83 नंबर एमसीक्यू है इज एन एक्ट बाय विच कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय एन अदर विद द इंटेंट टू एंड लाइफ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर है, यूथेनेशिया। अब ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि हेल्थ केयर और लीगल टर्म्स में किसी दर्द से गुजरने वाले पेशेंट की जान लेने की फॉर्मल मेडिकल प्रोसेस को यूथेनेशिया कहते हैं। अब बाकी इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि मर्सी किलिंग एक आम इनफॉर्मल लफ्ज़ है, तो फॉर्मल एथिकल टर्म में हम यूथेनेशिया कहते हैं। टर्मिनेशन प्रेगनेंसी या जॉब ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। हैप्पी किलिंग कोई मेडिकल टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 84 नंबर एमसीक्यू रिफर्स टू टेलिंग द ट्रूथ। अब क्या इनमें से रिफर्स करता है कि सच बोलना चाहिए, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरासिटी। ठीक है, 85 नंबर एमसीक्यूज है स्टैंडर्ड्स और आइडियाज विथ विच वी इवेल्युएट एक्शंस, पीपल, थिंग्स और सिचुएशन। ब्यूटी, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, जेनरसिटी आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज दैट मेनी पीपल अप्रूव। ठीक है, तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, वैल्यू। अब ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जनरल वैल्यू की कंप्लीट डेफिनेशन है जो हर तरह की वैल्यूज़ एस्थेटिक, मॉरल, पर्सनल को कवर करती है। अब बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि फैमिली, पर्सनल या मॉरल वैल्यूज़ स्पेसिफिक सब टाइप्स हैं, जबकि डेफिनेशन में ब्यूटी यानी कि एस्थेटिक, ऑनेस्टी, मॉरल सब मिक्स हैं, इसलिए ब्रॉड टर्म वैल्यू सही है। ठीक है,
86 नंबर MCQ है डैश एक्शन दैट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। दूसरों को बेनिफिट देने वाला एक्शन को हम क्या कहते हैं? सी, बेनिफिशेंस। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेनिफिट देने वाला, दूसरों को बेनिफिट देना बेनिफिशेंस में आता है। 87 नंबर क्या है MCQ? फॉलोइंग आर द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एक्सेप्ट। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है इसमें से वो बतानी है। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट है, डीमोटिवेट फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए डीमोटिवेट करना नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 87 नंबर। नेक्स्ट MCQ है 88 नंबर। A state of incompatibility of ideas between two or more parties or individuals is known as। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 89 नंबर है अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ वोकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल नॉलेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एज अ ग्रुप ऑफ वोकेशनल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए और इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशन के लिए। 90 नंबर है करेक्टर बेस्ड एथिकल थ्योरी एज आल्सो कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स 90 नंबर जो MCQ है उसका आंसर क्या है? डी नंबर ऑप्शन, वर्च्यू एथिक्स थ्योरी। वर्च्यू एथिक्स थ्योरी जो है वो करेक्टर पर फोकस करती है, ना कि किसी एक एक्शन पर। ठीक है, 91 नंबर MCQ से पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड इन। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो फर्स्ट रजिस्टर कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1963 में हुआ था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC जो है ये 1948 में बनी थी और इसका पहला एक्ट जो है असेंबली से 1968 के दौरान रजिस्टर हुआ। ठीक है, 1973 में कंसोलिडेट हुआ था और इसका करेक्ट ऑप्शन 1963 है क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर का पूछा गया है फर्स्ट टाइम। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 92 क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेक हिज और हर ओन डिसीजन। तो ये ऑटोनॉमी है। ठीक है, 92 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी नंबर है। 93 नंबर MCQ से फ्रेंड्स फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक्सेप्ट। अब वैल्यू क्लैरिफिकेशन के सारे एडवांटेजेस है सिवाय एक के, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट वेरी डेंजरस। अब ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि नॉट वेरी डेंजरस कोई पॉजिटिव एडवांटेज या बेनिफिट नहीं है, बल्कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो एडवांटेज की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती। ठीक है, 94 नंबर MCQ है डैश एक्ट इज गुड इफ इट रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह डी नंबर, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो यूटिलिटेरियनिज्म में क्या होता है, बेसिक रूल ये है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा जिस काम में हो वही काम एथिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट है। 95 नंबर MCQ क्या है? proposes that a mortality of a decision is not determined by its consequence and is emphasized duty, rationality and obedience to rule। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन सी यहाँ से थ्योरी है जो कि हमें बताती है कि मोर्टेलिटी ऑफ डिसीजन मतलब अमल का सही या गलत होना उसके रूल्स, ड्यूटी और उसूलों पर मबनी होता है, नतीजों यानी कि कंसिक्वेंस पर नहीं। तो ये हमें डेंटोलॉजी जो थ्योरी है ये बताती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 96 नंबर MCQ है डैश इज अ रिक्वायरमेंट दैट फिजिशियन शेयर डिसीजन मेकिंग विथ पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी नंबर है, इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि डॉक्टर, नर्स और पेशेंट के दरमियान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को तमाम मालूमात दी जाती है ताकि वह इलाज के फैसले में बराबर का शेयर रख सके। ठीक है, 97 नंबर क्या है हमारा MCQ? लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ समवन सोशली एक्सेप्टेबल
बिहेवियर, ठीक है। मतलब लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से जो लर्निंग करना, ऑब्जर्व समवन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मॉडलिंग। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई शख्स किसी दूसरे की सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को देखकर ऑब्जर्व करके सीखता है तो उसे एथिक्स साइकोलॉजी में मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। मॉडलाइजिंग में ज़बरदस्ती सिखाया जाता है, रिवार्डिंग पनिशिंग में रिवार्ड या सज़ा के ज़रिए सिखाना होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है फ्रेंड्स। 98 नंबर एमसीक्यूज है, डैश कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विच देयर इज़ अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चूजिंग टू डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन इज कॉल्ड। ये क्या है फ्रेंड्स? ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, एथिकल डिलेमा। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है जिसमें हमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है टू डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन में, मतलब पहले किसका इलाज करना चाहिए, जो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 99 is the process of choosing the best alternative for achieving the best results or outcomes in compliance with individual social values, moral and regulation। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या है? डी नंबर, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि जब आप सोशल वैल्यूज़, मॉरल और रूल्स को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं तो ये एथिकल डिसीजन मेकिंग कहलाता है। बाकी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि सिंपल डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में वैल्यूज़ का होना ज़रूरी नहीं होता, जबकि क्यूरी में मॉरल एंड वैल्यूज़ मेंशन हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 100 नंबर है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर ऑफ एथिक्स। एथिक्स के कितने प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंड्स? तो एथिक्स के 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 मेन कोर प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से? ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन बेनिफिशेंस एंड जस्टिस, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा फ्रेंड्स, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव डेट आर इक्वली अनसेटिस्फैक्ट्री। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिलेमा, ठीक है। डिलेमा के किसी सिचुएशन को कहते हैं जहां आपको दो या ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस में से चुनाव करना पड़ता है जो नापसंदीदा या नामुकम्मल, इक्वली अनसेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज 102 क्या है? फीलिंग्स टूवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसी फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड यानी कि रवैया, किसी शख्स, चीज़ या ख्याल की तरफ आपके जज्बात और पसंद नापसंद, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को जाहिर करता है, ठीक है। एटीट्यूड इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। बट नेक्स्ट एमसीक्यूज है 103 नंबर, एस्थेटिक डील्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ। अब एस्थेटिक किससे डील करता है? ब्यूटी से, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 104 क्या है? एथिक्स डिटरमाइन द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ। एथिक्स क्या डिटरमाइन करता है? राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 105 क्या है? आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू में क्या आता है? बोथ एंड बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू भी आती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी आती है। अब ये करेक्ट है, वैल्यूज़ की दो बुनियादी क्लासिफिकेशन होती हैं, इंट्रिंसिक यानी कि अंदरूनी वैल्यू, एक्सट्रिंसिक बैरूनी वैल्यू होती है, ठीक है। 106 एमसीक्यू है, द टर्म एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इथोस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 107, व्हाट डज द ग्रीक वर्ड इथोस मीन। अब इस इथोस का क्या मतलब है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्टर या कस्टम, ठीक है। 108 नंबर एमसीक्यू है हमारे फ्रेंड्स, अ सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस ऑन कंडक्ट इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑन कंडक्ट, बोथ एंड बी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स भी कहते हैं, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 109 नंबर,
डैश refers to the ethical issues pertaining to nursing practice। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग एथिक्स जो है वो रिफर्स करते हैं एथिकल इश्यूज़ को, ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस में जो होते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 110। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ अबव। ये सारे जो है ये प्रोफेशनल नर्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल नर्स में एतमाद यानी कि कॉन्फिडेंस, केयरिंग और सब्र, पेशेंस होता है। ये पेशेंट नहीं, मिस्टेक से लिखा हुआ है, पेशेंस लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि सब्र, टी नहीं CE है। ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। 111 नंबर एमसीक्यू से द वर्ड एथिक्स ड्राइड फ्रॉम किस लैंग्वेज से लिखना हुआ है? तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रीक वर्ड है एथिक्स, ठीक है, इथोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब कस्टम है, ठीक है फ्रेंड्स। 112 नंबर एमसीक्यूज क्या है? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड डेट गाइड डायरेक्शन ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है एथिक्स, डी नंबर। एथिक्स क्या है? उन असूलों, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स के मजमूए को कहते हैं जो किसी शख्स या पूरे ग्रुप के एमाल और रफ्तार को गाइड करता है, ठीक है। एक्शंस ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल को गाइड करता है, उसे हम एथिक्स कहते हैं। 130 नंबर एमसीक्यूज क्या है फ्रेंड्स? डैश आर स्पेशल क्लासेस ऑफ एथिक्स। डैश आर स्पेशल क्लासेस ऑफ एटीट्यूड्स इन विच द कॉग्निटिव कंपोनेंट इज बेस्ड मोर ऑन फेथ देन ऑन फैक्ट। मतलब वो कौन सी स्पेशल क्लास है एटीट्यूड की जिसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो फेथ पर हो, फैक्ट पर नहीं? तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स इसका वो क्या है? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिलीफ। बिलीफ में हम फेथ पर यकीन करते हैं, फैक्ट पर नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। 114 नंबर एमसीक्यू है हमारा। डैश इज अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड बाय मेंबर ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कोड, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या है? सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जनरली एक्सेप्टेड बाय मेंबर ऑफ प्रोफेशन। 115 नंबर एमसीक्यूज है हमारा फ्रेंड्स। करंट इश्यूज और इश्यूज टू बी कंसिडर एथिकल डिलेमा आर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डी नंबर। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यूथेनेशिया यानी कि रहम की मौत, एबॉर्शन हमल गिराना और डिज़ाइनर बेबीज़ जेनेटिक एडिटिंग जो होती है, ये तमाम मज़ामीन जदीद दौर के अहम एथिकल डिलेमाज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 115 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 116 है, करेक्ट और इनकरेक्ट इज यूज्ड फॉर विच टर्म। करेक्ट और इनकरेक्ट किस टर्म के लिए यूज़ होता है? तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिलीफ, ठीक है। बिलीफ हम अकायद या यकीन को हम सच या झूठ यानी करेक्ट और इनकरेक्ट की तराजू में करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? पर्सनल वैल्यूज़ को हम गुड, बैड या इम्पोर्टेंट कहते हैं, ठीक है, सही गलत नहीं। सही गलत हम बिलीफ में करते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिलीफ। 117 नंबर एमसीक्यूज है हमारे फ्रेंड्स। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लियरिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो ये थ्योरी किसने दी थी? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रट्स एंड हार्मैन, इसने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ क्लियरिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। 118 नंबर एमसीक्यूज जो है फ्रेंड्स, 118 एमसीक्यूज में टू डिस्करेज समवन और बीइंग अनकाइंड, किसी को डिस्करेज करना और अनकाइंड होना, ठीक है, बहरहम होना, टू समवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नेगेटिव वैल्यूज़ का, ठीक है फ्रेंड्स। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 119 नंबर एमसीक्यूज है हमारा। द राइट एक्शन इज़ द वन दैट मैक्सिमाइज ओवर ऑल हैप्पीनेस। सबकी खुशियों को बढ़ाए दे वो एक राइट एक्शन है। ये किस में आता है? सी इज़ द करेक्ट, यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के मुताबिक सही काम वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी, हैप्पीनेस, यूटिलिटी पहुंचाए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है। 120 नंबर MCQ है फ्रेंड्स हमारा। अ नर्स प्रॉमिस अ पेशेंट दैट शी और ही विल रिटर्न इन 5 मिनट्स टू सिट एंड स्पीक विद हिम। एक नर्स है जो पेशेंट से प्रॉमिस कर रही है कि वो 5 मिनट में वापस आकर उससे बात करेगी। वाट एथिकल प्रिंसिपल डज दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट। अब कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो इस सिचुएशन में इलस्ट्रेट हो रहा है? तो यहाँ पर बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, फिडिलिटी। ठीक है, फिडिलिटी के मुताबिक वादा पूरा करना और फेथफुल रहना। नर्स ने 5 मिनट में वापस आने का वादा किया है जो फिडिलिटी को जाहिर करता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 121 नंबर MCQ है आंसरेबल फॉर वंस ओन एक्शन इज अज्यूमिंग। मतलब अपने खुद के एक्शन